भक्तवत्सल भगवान की जय। तो प्रसंग चल रहा था, बाली का उद्धार राम जी ने किया। बाली प्रणाम करके राम जी से कहते हैं, भगवान कृपा हो गई आपकी, अंत समय में आपके दर्शन हो पाना मेरे कई जन्मों का पुण्य है, पर मेरा एक निवेदन स्वीकार करें। ये मेरा पुत्र है अंगद, इसे आप अपनी सेवा में रखें। सज्जनों, अपने पुत्र को राम जी की सेवा में देकर के आज से आप ही इसके पालनहार हैं। आपकी सेवा में ये सदैव रहेगा सज्जनों। और बाली का उद्धार हुआ। सुग्रीव को राम जी ने राज्याभिषेक करके राजा बना दिया। अब वर्षा ऋतु का आगमन हो गया, तो सुग्रीव जी तो बहुत वर्षों बाद राजा बने हैं, तो राज कार्य में व्यस्त हो गए। परिवार में, प्रजाजनों में, इधर राम जी, लखन जी, हनुमान जी बैठे बैठे पर्वत के ऊपर अपना नित्य कर्म करते हुए आनंद से निवास कर रहे हैं। सज्जनों, समय बीता तो लखन जी ने कहा, राम जी बड़े भैया, हो सकता है वो सुग्रीव तो राजा बन करके अपना वचन भूल जाए, याद दिलाना चाहिए। सज्जनों, सबसे पहले लखन जी पधारे और लखन जी ने सुग्रीव को राम से किए हुई संधि का प्रस्ताव सुनाया। इस प्रकार से आपने कहा था, आप राजा बन गए, अब तो माँ सीता की अन्वेषण में आप चलिए। आपकी सेना के सहित सुग्रीव दौड़ करके राम जी की सेवा में आए। और सज्जनों, वानर जूथ जितने भी हैं, वानरों के समूह हैं, उन सब का आह्वान किया सुग्रीव ने। और उनका आह्वान करके उनकी अलग अलग टोलियां बनाई। ये टोली पूर्व दिशा की ओर खोज करने जाएगी, ये टोली पश्चिम दिशा की ओर जाएगी, ये उत्तर की ओर जाने वाली है, और ये दक्षिण की ओर। अलग अलग टोलियां बनाई और अलग अलग टोलियों का अलग अलग एक एक सभापति बना दिया। ये इनके नेतृत्व में, ये इनके नेतृत्व में। वचन सुनत सब वानर और जह तह चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए जी अंगद नल हनुमंत। तीन दिशाओं में तो भेज दी, पूर्व, पश्चिम और उत्तर में। जब दक्षिण दिशा की ओर जाने की बारी आई, तो सुग्रीव जी ने अंगद जी को, नल नील को और हनुमान जी महाराज को बुलाया। देखो, सुग्रीव को जब माँ सीता को रावण लेकर के जा रहा था, राम जी ने गहने पहचान लिए कि ये सीता कहीं है, तो निश्चित हो गया कि दक्षिण दिशा की ओर ही सीता को लेकर के तो राक्षस गया है, इसलिए दक्षिण दिशा की ओर श्रेष्ठ वानरों को भेजना चाहिए। तो हनुमान जी, अंगद जी और जामवंत जी को बुला रहे हैं। देखो, बूढ़े भी चाहिए, बिना वृद्धों के कार्य सफल नहीं होता। सुनहु नीले अंगद हनुमाना, सुनहु नीले अंगद हनुमाना, जामवंत अति धीर सुजाना, जामवंत अति धीर सुजाना। हे सकल सुबह दक्षिण जाओ, सकल सुबटे दक्षिण जाओ, सीता सुधी पूछे हो सकता हूँ, सीता सुधी पूछे हो सकता। सुनहु अंगद नील हनुमाना। सुनो, सुग्रीव कहते हैं अंगद जी से, हनुमान जी से और जामवंत जी से, आप सारे सुहट जो है बलशाली, वो दक्षिण दिशा की ओर जाओ, और किसी को भी पूछना पड़े पूछ करके माँ सीता का पता लगाओ। सज्जनों, चले सकल बन खोजता और सरिता सरगी खोहा, राम काज लय लीन मना
बिसरा तन कर छोह। ढूंढते हुए सरिताओं में, सरों में गिही गोह, अर्थात नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, कंदराओं में, सभी और जंगल में ढूंढते हुए लयलीन हो गए। सारे के सारे माँ सीता की खोज में अपने शरीर का भान नहीं रहा। और सज्जनों, माँ सीता के अन्वेषण में सभी वानर जूत जो हैं वो लग गए। तुलसीदास जी कहते हैं आगे चल करके, कतहु हो ये निशी चर से भेंटा, कतहु हो ये निशी चर से भेंटा, प्राण ले चपेटा, प्राण ले चपेटा। हे बहु प्रकार गिरी कानन है नहीं, बहु प्रकार गिरी कानन गिर, कौ मुनि मिलहि ताहि सब दे रही, तब मुनि मिलहि मार्ग में, जंगल में राक्षस मिले तो उनका उद्धार भी एक एक चपेट में, एक एक मुक्के से हनुमान जी महाराज ने किया। और आगे चल करके जो भी मिल जाते संत महापुरुष उनसे पूछते कि आपने कहीं माँ सीता को देखा है क्या। और सज्जनों पूछते पूछते आगे बढ़े, गिरी शिखर पर चढ़े, चढ़ी गिरी शिखर चहुँ दिश देखा, और भूमि विवर एक कौतुक पे था। क्या देखा? चक्रवाक बक हंस उड़ाई, भूत खग प्रभ सहित हिमाई, धीक जाय उपवन सर, विगसति बहु कंज, मंदिर एक रुचिर तह, और बैठी नारी तप कुंज। एक सुंदर सा उपवन दिखा, उसमें एक तपस्या करने वाली सुंदर सी स्त्री बैठी देखी। वहां पर चले गए हनुमान जी, अंगद जी, जामवन जी। वहां जाकर के क्या देखा, उनको प्रणाम करके पूछा आप कौन है और यहाँ क्या कर रही है। स्त्री ने पूछा तुम्हारा परिचय दो, तुम कौन हो। कहा हम तो राम जी के दूत हैं और माँ सीता का अन्वेषण करने आए हैं। तब सती कहती है तुम्हें दक्षिण दिशा की ओर माँ सीता का पता लग जाएगा। सज्जनों, पहला तो ये बदरी वन कहु सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस, उर्धरि राम चरण जुग, जीवन दत्त जग ईश। जिनके चरणों की वंदना पूरा संसार करता है, सभी ने माँ सीता के अन्वेषण में, चाहे वो लताए पताए वृक्ष हो, चाहे गुहा हो, चाहे पर्वत हो, चाहे मिलने वाले मार्ग में कोई जीव जंतु हो, पुरुष महिला हो, सबने राम जी के उस पुनीत कार्य में अपने आप को संलग्न करना चाहा। और सज्जनों जाकर के समुद्र तीर पर सारे विराज गए। अब विराज तो गए, पता तो लग गया कि समुद्र से पार लंका में माँ सीता है, पर जाए कौन। सबसे बड़ी विकट समस्या यह है। तो अब जो है अंगद ने सबसे पहले कहा, अंगद वचन सुनत कपि वीरा, बोल न सकहि नयन बह नीरा। सीता माँ की सुधि लिए बगैर यदि हम चले गए तो हमारी वीरता और हमारा कार्य संपादित नहीं होने वाला। तब जामवंत जी के समझाने पर सभी आपस में बैठ करके विचार करते हैं कि जाए कौन। हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं, किसी की सुनते नहीं है। सबने विचार किया कि ये जो काम करने वाले वो तो शांत बैठे हैं, सब अपना अपना कहे। जामवंत जी ने कहा मैं चला तो जाऊं, लेकिन बूढ़ा हूं, दूरी ज्यादा है, पहुंच पाऊं नहीं पहुंच पाऊं। अंगद जी भी सोचते हैं कि चले तो चलेंगे, लेकिन इतना बल कौशल नहीं है, इतना धैर्य नहीं है कि पूरा समुद्र लांग जाए। तब सज्जनों बैठे बैठे जटायु जी ने अपनी गिद्ध दृष्टि से, संपाति जो जटायु के भाई हैं, गिद्ध दृष्टि से उन्होंने देखा कि यहां से समुद्र पार
लंका नाम का नगर है, वहां पर माँ सीता जो है विराजी हुई है। सज्जनों, जब संपाति ने सारे समाचार कहे ना, तब अब सारे एक जगह समुद्र किनारे बैठ गए और बैठ करके सबसे पहले तो ऋक्षराज कहते हैं, जरट बयऊ अब कहें छेसा तन नहीं तन रहा प्रथम बल जैसा। पहले तो बलशाली था मैं, लेकिन अब तो जरट हो गया, इसलिए इतना बल नहीं है। तो अब तो देखो, सबने संवेश्वर में कहा, ये चुपचाप जो कोने में बैठा है ना हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी को बल याद दिलाना पड़ता है, इसलिए हनुमान जी को देखो, इस बात को ऋक्षराज जानते थे, जामवंत जी। सज्जनों, हनुमान जी को बल याद दिलाते हैं, क्या कहते हैं, बलि बांधो प्रभु बाढ़ो सोतन बरनी न जाय उभय गरी महदीनी सात प्रदक्षिण धाय। और बड़े अच्छे से तुलसीदास जी ने बड़े मार्मिक दोहे लिखे हैं। कैसे? अंगद जी कहते हैं, अंगद कहूं जाऊं में पारा कछु संशय, थोड़ा सा संशय है किस बात का, कछु फिरती बारा, वापिस आ पाऊं या नहीं आ पाऊं। तब जामवंत कहे तुम सब लायक और पठैया कि सब ही करनायक। सारे हनुमान जी के पास में गए और बड़ी सुंदर सी, देखो कैसे बलि याद दिलाते हैं, कहि रीछ पति सुनो हनुमाना, कहि रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साधे चुप साधे पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक बुद्धि कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये ताही, जो नहीं हो ये तुम पाई। जामवंत जी कहते हैं, ए हनुमान कैसे चुपचाप बैठे हो, कहीं रीच पति सुनो हनुमाना, का चुप साध रह्यो बलवाना। हे बल के धाम, चुपचाप कैसे विराजे हो, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना। आपके बल का कोई पार नहीं है, पवन वेग के समान आपका वेग है। और कवन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं हो तात तुम पाही। हनुमान जी, ऐसा कोई कार्य है ही नहीं जो आप चाहे नहीं हो, लेकिन हनुमान जी हिले ही नहीं, वो तो वैसे ही ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। जामवंत जी ने विचार किया, इतना बल जगा दिया, फिर भी हनुमान जी नहीं जागे, अब तो क्या करें। तो देखो, चतुर है जामवंत जी, अब की बार कहा उनसे, क्या राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ परमतारा, सुनत ही भयउ परमतारा। जब जामवंत जी ने कहा कि तुम्हारा अवतार ही राम जी के काम के लिए हुआ है, और राम काज का नाम आते ही विशाल शरीर हनुमान जी का हो गया। जय श्री राम। आप भी बोल लो एक बार जोर से, जय श्री राम। हाँ, या हनुमान
हनुमान जी का ये सारा चमत्कार है और उन्हीं का प्रसंग चल रहा है। तो जय श्री राम बोलने से हनुमान जी ज्यादा प्रसन्न हो जाया करते हैं। राम जी का कोई नाम लिया कि राम काज के लिए तुम्हारा अवतरण इस धराधाम पर हुआ है, तत्क्षण हनुमान जी जागे और सज्जनों सुनते भयो पर्वताकारा। और कैसा सुंदर शरीर बना, कनक बरने तले तेज विराजा, कनक बरने तले तेज विराजा, मानहु अपर गिरे कर राजा, मानहु अपर गिरे कर राजा। हे सिंहनाद करी पारहि बाला, सिंहनाद करी पारहि बाला, लीलहि नाम चले दिखारा, लीलहि नाम चले दिखारा। सिंहनाद करने लगे, दहाड़ने लगे राम जी के काम का नाम आया तो। और जामवंत जी से पूछा, बताओ करना क्या है? केवल पता लगाना है या माँ सीता को लाना है या रावण को उठा के लाना है या लंका सहित लेके आना है, आदेश करो। जामवंत जी कहते हैं, जामवंत जी से पूछा हनुमान जी ने, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजे मोही। देखो ये चौपाई बड़ी शिक्षा देने वाली है। हनुमान जी बलशाली हैं, सब कुछ है, पता लगाने में सक्षम है, समुद्र लांघने में सक्षम है, फिर भी वयोवृद्ध हैं जामवंत जी, उनकी सीख ले रहे हैं। बताओ जामवंत जी मुझे क्या करना है? उचित सिखावन दीजिए मोही, मुझे अच्छी राय दो। और ये सीखने लायक बात है। छोटे व्यक्तियों को जो उम्र में छोटे हैं, कोई भी काम करने से पहले अपने से बड़ों की सलाह लेनी चाहिए। अपने माता पिता, दादा दादी, गुरु महाराज, ब्राह्मण संत, इनकी राय ले लेने से आपके कार्य में जो अच्छा होने वाला है उनकी राय से बहुत अच्छा हो जाएगा। ये नहीं माने कि दादा दादी बूढ़े हो गए, कुछ पता नहीं है, नहीं, उनका तजुर्बा, उनके जीवन का तजुर्बा जो है आपको निश्चित निहाल करेगा। ये हनुमान जी शिक्षा दे रहे हैं कि भैया अपने से बड़ों की राय जरूर लेनी चाहिए। तो जामवंत जी कहते हैं, हनुमान जी केवल इतना करना है, इतना करहु तात तुम जाई, और सीता ही देख कहूं सुधि आई। इतना ही करना है, जाकर के सीता मैया की सुधि लेकर के पता लगा करके वापस लौटाना है, बस, इससे ज्यादा नहीं करना है। कहा जो आज्ञा। तो हनुमान जी महाराज तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। और तुलसीदास जी कलम दौड़ी है क्या, कपि कैन संग संगार निश्चर, राम सीता आनी है लोक पावन, सुजसु सुर मुनि दादी बखानी, सुनत गावत कहत समु जगत, परम पद नर आवही, सच रघुनाथ जसो सुनहि जे नर अरुणार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्धि करौ सिरा, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। वीर हनुमान जी महाराज की।